नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना और लता मंगेशकर का है। राजेश खन्ना के वो दो आखिरी शब्द जिसे सुनकर लता मंगेशकर एक तरीके से हैरान रह गई थी। राजेश खन्ना के आखिरी दिनों का ये किस्सा है। राजेश खन्ना ने 80 के दशक में अपनी फिल्मों और अपने गानों से खूब धूम मचाई थी। किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन के संगीत ने भी उन्हें बड़ा हीरो बनाकर पेश किया। लता मंगेशकर ने राजेश खन्ना से जुड़ा एक किस्सा शेयर करते हुए एक बार बताया था कि राजेश खन्ना को आर.डी. बर्मन बहुत पसंद थे। दोनों के बीच आपस में बहुत प्यार था। लता मंगेशकर ने यह भी बताया कि राजेश खन्ना के निधन से पहले आखिरी बार लता दीदी से बात की थी। लता मंगेशकर ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया था कि 15-20 रोज पहले की बात है। अस्पताल जाने से पहले उनकी मेरी बात हुई थी। मुझे पता चला था कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया था। जब मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उनका उस वक्त बेहोशी जैसा आलम था। काका होश में नहीं थे। लता मंगेशकर आगे बताती हैं कि मुझे कहा गया कि डिम्पल जी आपसे बात करेंगी। इसके बाद मेरी आधे घंटे बाद उनसे बात हुई। डिम्पल जी ने फ़ोन उठाया फिर से, तो उन्होंने आराम कर रहे हैं काका से कहा कि काका जी, लता जी फ़ोन पर हैं और वो आपसे बात करना चाहती हैं। ये सुनते ही फटाफट बेहोशी और बीमारी, उस गंभीर हालत में भी राजेश खन्ना ने फ़ोन अपने हाथ में ले लिया। लता मंगेशकर आगे बताती हैं कि जब वो तब होश में थे जब मेरी उनसे बात हुई, और उन्होंने बहुत धीमी आवाज़ थी उनकी उस वक्त, और उन्होंने कहा कि आपने फ़ोन किया, बहुत अच्छा लगा, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। तो मैंने पूछा कि कैसी तबीयत है आपकी, तो वो बोले ठीक हूँ, बस चल रहा हूँ। लता मंगेशकर आगे बताती हैं कि मैंने कहा कि बड़ी चिंता हो रही है मुझे आपकी, तो वो बोले आपने कहा तो बस सब ठीक हो जाएगा। मुझे ताज्जुब हुआ उस वक्त जब मैंने उनको नमस्ते कहा, तो उन्होंने मुझे कहा जय माता दी। तो मतलब उस वक्त उन्हें देवी का ही सुमिरन वो कर रहे थे, तो ये उनके मुंह से निकले हुए वो शब्द थे। मुझे वो बात उस वक्त दिल पर लगी कि ऐसा क्यों कहा उन्होंने। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि वो आजकल आराधना करते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, इसलिए। क्योंकि हमेशा जब भी मैं राजेश खन्ना से मिलती थी या फ़ोन पर हमारी बात होती थी, तो कभी इस तरह से वो बात नहीं करते थे। लता दी आगे बताती हैं कि जब वो बहुत पॉपुलर थे और सेट पर थे, तो मेरी और उनकी कभी मुलाकात ही नहीं हुई। राजेश जी से मेरी मुलाकात ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 बार हुई है। 1-2 बार रिकॉर्डिंग में, एक बार वो कहीं जा रहे थे तब, और एक बार वो एक फिल्म ही बना रहे थे, तो उन्होंने मुझसे बात की थी कि मुझे यकीन है कि आप गाना संभाल लेंगी। ऐसा गाना है, जब वो प्रोड्यूसर नहीं बने थे तो मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। उनका और हमारा साथ लंबा था, लेकिन अलग अलग धाराओं में था। बहुत कम मुलाकातें हुई, काम अलग अलग था हम दोनों का। वो हीरो थे, उन्हें सांस लेने तक की फुर्सत नहीं रहती थी। लेकिन आखिरी दिनों में जब वो बहुत बीमार हुए और फ़ोन पर मैंने बात की, तो नमस्ते के जवाब में उन्होंने नमस्ते नहीं कहा, जय माता दी कहा। ज़ुबान पर उनके माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा पहुंच चुकी थी। आपको बता दें कि राजेश खन्ना और आर.डी. बर्मन के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। आर.डी. बर्मन राजेश खन्ना और किशोर कुमार के मिलने से जो गाने उभर कर आते थे, उनसे फिल्में सुपरहिट हो जाया करती थी। प्रोड्यूसर्स जो होते थे, निर्माता प्रोड्यूसर्स, उस फिल्म में पैसा ज़रूर लगाया करते थे जिस फिल्म में हीरो राजेश खन्ना हो, संगीत बर्मन दा का हो और गायक किशोर कुमार हो।
सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।